हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल के ऊपर में। दोस्तों, मेरा पहला सवाल है, क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं? तो आप सोच रहे होंगे ये कैसा अजीब सा सवाल है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो पैसे को नहीं कमाना चाहता है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि कैसे हम स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ बातें हैं जो हमें दिमाग में रखनी है, जो आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट की तरफ ले जा सकते हैं, और मैं वो आपको चार्ट के ऊपर में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, पहले आपको समझाने के पश्चात। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की श्रृंखला में जीरो टू हीरो के एपिसोड नंबर 77 में, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि आप दोस्तों किस तरह से पैसे को कमा सकते हैं, और कुछ बातों का आपको सिर्फ ध्यान देना है। अगर वो कुछ बातें आपके दिमाग में परमानेंटली बैठ गई तो सफलता आपके कदम चूमेंगी। और ये दोस्तों, इस वीडियो को इसलिए लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप किए और बिना फास्ट फॉरवर्ड किए। तो चलिए दोस्तों, जीरो टू हीरो के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हाउ कैन आई मेक मनी इन स्टॉक मार्केट, या रादर मैं बोलूं हाउ कैन आई मेक मनी, एक ऑलवेज बर्निंग टॉपिक रहा है। मुझे मालूम है आप में से कई लोगों ने इस वीडियो के थंबनेल को देखकर क्लिक किया होगा, लेकिन दोस्तों आपको अंत तक इस वीडियो को देख के उन मुख्य बातों को अपने जहन में उतारना है, अपने ब्रेन में परमानेंट ट्रेसेस बनाने हैं, ताकि आप इस ड्रीम को रियलाइज करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों, पैसे कमाने के लिए स्टॉक मार्केट में मुख्य बात क्या है? सबसे पहला बात यह होती है दोस्तों, सबसे पहली बात यह होती है दोस्तों कि हमें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। जब भी हम मार्केट में कोई स्टॉक को पिक करते हैं तो हम पैसे बनाने के लिए उसे पिक करते हैं, और हमारी आशा रहती है कि इसमें हमें लॉस ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको नॉलेज नहीं रहेगा कि कौन से स्टॉक को हम पिक करें, उसे कब हम कैसे एनालाइज करें, और क्या वक्त है उसमें एंट्री करने का, बाय करने का, तो दोस्तों इसे बोलते हैं डिस्ट्रॉयड फॉर लैक ऑफ नॉलेज। तो दोस्तों, वो स्टॉक अच्छा आपने पिक किया है, लेकिन आपने उसकी प्रॉपर एनालिसिस की है कि नहीं की है, इसका आंसर होना जरूरी है। या फिर आपने गलत स्टॉक का ही चयन कर लिया है। अब फॉर एग्जांपल, रिलायंस जैसी कंपनी, हम सभी जानते हैं कि ये हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी में से है, वन ऑफ द मोस्ट कैपिटलाइज्ड कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन उसका बहुत हाई है, निफ्टी 50 में उसकी जगह है। लेकिन क्या दोस्तों, केवल रिलायंस को खरीद के बैठने से, कई लोग बोलते हैं ना, अगर पेशेंस है तो पैसे बनेंगे। यस, पेशेंस की आवश्यकता जरूर है दोस्तों, लेकिन क्या वो पेशेंस रियलिस्टिक है, ये समझना ये बड़ा वेग टर्म होता है पेशेंस होना। बट अगर नॉलेज के अभाव में आपको पेशेंस भी है तो वो सफलता आपसे दूर रहेगी। तो नॉलेज कहां से पाएं दोस्तों? तो दोस्तों, आपके इस चैनल ने जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट में सारे वीडियो ट्यूटोरियल बना के दिए हैं, और वो हिंदी भाषा में भी है और इंग्लिश भाषा में भी है। अगर उन्हें घर बैठे आप स्टेप बाय स्टेप देखें तो पहला पैसा तो आप कमा लेंगे कि वो 2 लाख के जो ट्रेनिंग मटेरियल हैं, आप सारे कोर्स को अलग अलग स्टेप्स में करेंगे, अलग अलग पीसेस में कोर्स अवेलेबल रहते हैं, तो 2 लाख तो ऐसे ही बचा लेंगे सीख के। आप में वो पल्सेटिंग डिजायर चाहिए, वो विलिंगनेस चाहिए। जब तक वो पल्सेटिंग डिजायर डेवलप नहीं होगा सीखने का और पैसे कमाने का, तब तक दोस्तों आप उस दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे और जिंदगी भर टिप्स पे काम करते रहेंगे। तो डिस्ट्रॉयड फॉर लैक ऑफ नॉलेज बहुत फेमस सेइंग है दुनिया भर में, और वो किसी भी फील्ड में अप्लाई होती है। तो मुख्यतः स्टॉक मार्केट में जब हमें पैसे कमाने हैं तो हमें उस स्टॉक को जिसे हम पिक कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी होना, उसकी प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करना। उसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमने एनालिसिस करके हमें वो इंतजार करना चाहिए सही अपॉर्चुनिटी का, ताकि हम पैसे को ग्रो कर सकें।
और दोस्तों हमारा पैसा बहुत लंबे समय तक ब्लॉक नहीं होना चाहिए कि कई लोग होते हैं बहुत दिन तक बैठे रहते हैं स्टॉक मार्केट में, अंत में बोलते हैं कि आई एम ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ये बहुत एक रॉन्ग नोशन है। लॉन्ग टर्म को जब तक हमने डिफाइन नहीं किया है, तो दोस्तों नॉलेज बोलते हैं ना, नॉलेज और स्किल, ये दो मुख्य बातें हैं। जब आपके पास स्किल होगी और नॉलेज को आप अप्लाई करेंगे तो दोस्तों वो नॉलेज पैसे में कन्वर्ट होगा। तो सबसे पहले जीरो टू हीरो के एक एक वीडियो को देखिए। चलिए देखते हैं दूसरा मुख्य कारण क्या है जिस कारण से लोग पैसे नहीं कमा सकते हैं, और वही एक इंपॉर्टेंट कारण है जिससे हम स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों दूसरी मुख्य बात है जो आपको दिमाग में रखनी है, और वो दोस्तों इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इसकी कमी अधिकतर लोगों में देखी गई है, और वो है दोस्तों लैक ऑफ पेशेंस, हमें धैर्य की कमी होना। और दोस्तों लैक ऑफ पेशेंस किल्स योर रिजल्ट्स। जो रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, जो मुनाफा आपको होने की संभावना है, उसे वो किल कर देता है अगर पेशेंस का अभाव है। कई लोग दोस्तों अगर उन्हें 2% 3% का प्रॉफिट हो जाता है तो वो जल्दी से प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं और ट्रेंड को राइड करने में असफल हो जाते हैं। उन्हें इस बात का भय हो जाता है, इस बात का फियर आ जाता है कि जो भी पैसे कमाए हैं वो हमें गंवा ना दूं। तो दोस्तों वो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारा कोई स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी नहीं है कि जब हम कोई स्टॉक को खरीदते हैं तो खरीदने के पहले हम किस जगह पे एंटर करेंगे और किस तरह से ट्रेंड को राइड करेंगे और स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। इसका अभाव होता है, इस स्ट्रैटेजी को हम बनाते नहीं हैं, और यही कारण होता है कि हमारा पेशेंस और धैर्य टूट जाता है। स्टॉक माइनर करेक्शन करता है और हम नॉलेज के अभाव के कारण ये समझ नहीं पाते हैं कि ये मार्कअप फेज में है। ये तो दोस्तों करेक्टिव वेव का फॉर्मेशन है। तो स्टॉक तो दोस्तों ऑलरेडी इसका ट्रेंड डिसाइडेड है, मार्कअप फेज में है और ये मीन रिवर्जन प्रोसेस हो रही है। तो नॉलेज के द्वारा आपको पता लगेगा कि ये मीन रिवर्जन प्रोसेस हो रही है, ये नॉर्मल करेक्शन है और वेवल फॉर्मेशन स्टॉक मार्केट में एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन उस वेव को समझना कि क्या वेव सही बन रही है या मार्केट का स्ट्रक्चर टूट रहा है, वो नॉलेज का विषय है। और पेशेंस दोस्तों कि अगर हम ट्रेंड को राइड कर रहे हैं तो उस ट्रेंड में जब तक एक डेफिनेट सिग्नल ना बने, चार्ल्स एस डाउ थ्योरी के अनुसार कि मार्केट एक डेफिनेट सिग्नल देता है जब ट्रेंड का रिवर्सल होता है, तब तक हम उस ट्रेंड को राइड करें ताकि मैक्सिमम पैसा कमा सकें। अभी दोस्तों मैं चार्ट में चलूंगा तो आपको उस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से हम ट्रेंड को भी राइड कर सकते हैं, नॉलेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट टाइम पर मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। इन सब बातों के कारण ही दोस्तों स्टॉक मार्केट में आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मैं उन सारे क्वेश्चंस के जवाब दे रहा हूं, हाउ कैन आई अर्न मनी इन स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों तीसरे पॉइंट को समझते हैं और उसके बाद स्ट्रेट वे प्राइस चार्ट पर चलेंगे, और मैं एक चार्ट को सेलेक्ट करके, वो भी रिलायंस के चार्ट को सेलेक्ट करके कुछ बातों को आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये 3 पॉइंट किस तरह से अप्लाई होते हैं उस प्राइस चार्ट पर। जो व्यक्ति को ये 3 पॉइंट थे और 3 ट्रेड्स उसके पर्सनैलिटी में हैं तो उसने एक अच्छा पैसा कमाया होगा। और तीसरी एक मुख्य बात है दोस्तों जिस कारण से लोग स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते हैं, तो दोस्तों वो हाउ आई कैन अर्न मनी इन स्टॉक मार्केट के अगेंस्ट में चला जाता है, और वो है दोस्तों ग्रीड, हमारा लालच, हमारा स्वयं का नॉलेज, हमारे स्वयं के इमोशंस हमारे अगेंस्ट में चले जाते हैं। वो ऐसा होता है दोस्तों, अगर हमें नॉलेज का अभाव है तो क्या होगा, किसी ब्रोकर ने सजेस्ट कर दिया कोई स्टॉक, आपके किसी दोस्त ने सजेस्ट कर लिया, या आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लिया कि रिलायंस तो बड़ी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, अगर हमने खरीद के इसको पेशेंटली इंतजार किया होता तो बहुत बड़ा पैसा बनता। तो दोस्तों अगर नॉलेज नहीं है तो फंडामेंटली तो कंपनी चूज कर लिया आपने, लेकिन कब आप स्टॉक में एंटर करेंगे, क्या आप अपने पेशेंस को टेस्ट करना
चाहते हैं अगले 6 साल तक, 7 साल तक, और वो पैसे ब्लॉक रहे, उसमें यील्ड ना मिले, वो यील्ड भी ना मिले जिसकी संभावना आप इवन म्यूचुअल फंड में करते हैं और या फिर दोस्तों डेट मार्केट में करते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में करते हैं और या फिर इवन एफडीआर में करते हैं, तो दोस्तों ये बैड प्रोपोजिशन होगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार हमें कुछ ऐसे इनपुट्स मिलते हैं, हमने टीवी में बिजनेस चैनल को देख लिया, कोई यूट्यूब पे चैनल देख लिया और फंडामेंटली रिलायंस बड़ी अच्छी कंपनी है, तो हमने उसमें एक बल्क में पैसा लगा दिया और कोई भी रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग नहीं की। और यह सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि अगर नॉलेज भी है और हमारे में वो पेशेंस भी है, तो दोस्तों अगर रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग अगर नहीं होगी, जिसके वीडियो को मैंने बार बार एम्फेसिस इस चैनल में किया है, जिसका वीडियो नंबर मुझे याद हो गया है जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट में, और आप इस वीडियो के बाद में अगर आपको नॉलेज कुछ भी नहीं है तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। वीडियो नंबर है जीरो टू हीरो 31, जो हिंदी सेक्शन में है, और इंग्लिश सेक्शन के में वो वीडियो है लेकिन उसका नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके चैनल को एक्सप्लोर कीजिए, आपको ट्यूटोरियल में वो सारी बातें मुख्य तरह से मिल जाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने नॉलेज के हिसाब से शेयर का सिलेक्शन भी कर लिया, उसके बाद दोस्तों हमने अपने आप को पेशेंस भी डेवलप कर लिया कि किस तरह से ट्रेंड को राइड करेंगे और सही टाइम की एंट्री कब करनी है। ये तो दोस्तों नॉलेज का ही सब्जेक्ट है, लेकिन फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है कि इस स्टॉक की टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे, टेक्निकल एनालिसिस के इनपुट्स के आधार पर कितनी क्वांटिटी मैं खरीदूं, हमारा ट्रेडिंग कैपिटल क्या है, उसमें हम कितने परसेंट को रिस्क को एक्सपोज करना चाहते हैं, 1%, 2%, 2% तो हाईएस्ट स्लैब हो गया दोस्तों। तो 1 to 2% जो भी आपने डिसाइड किया है और अपने पोर्टफोलियो में, अगर फॉर एग्जांपल, क्योंकि आज हम रिलायंस के स्टॉक का चार्ट पे डिस्कशन करेंगे, तो रिलायंस को अगर आप अपने पोर्टफोलियो में जगह देना चाहते हैं तो 1% ऑफ द ट्रेडिंग कैपिटल को ही एक्सपोज करेंगे। तो क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? तो रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इसको मैं कंक्लूड करके कैसे बताता हूं दोस्तों, चार्ट में चलने के पहले, कि नॉलेज आपको बताएगा स्टॉक की एनालिसिस करना और साथ में बनाएगा कि किस वक्त में उस स्टॉक में एंट्री करना चाहिए ताकि लॉन्गर ड्यूरेशन तक आपका पैसा ब्लॉक ना हो। तो आपके उसके लिए जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए दोस्तों। नेक्स्ट आता है कि पेशेंस का अभाव। तो पेशेंस के अभाव के लिए, कई बार पेशेंस का अभाव इसीलिए होता है क्योंकि हमने अपने पेशेंस को इंप्रूव करने के लिए वर्क नहीं किया है। मेडिटेट करें दोस्तों और सोचें कि हमें कोई भी चीज में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। नंबर 2 इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पेशेंस इसलिए टूट जाता है क्योंकि हमें मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता है, लैक ऑफ नॉलेज के कारण पेशेंस टूटता है। और तीसरा दोस्तों, हमारा लालच कि बाहर से एक्सटर्नल इनपुट आए, टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, किसी फ्रेंड ने बोल दिया, किसी ब्रोकर ने बोल दिया, ये तो फंडामेंटली बड़ी स्ट्रांग कंपनी है और हम लेके बैठ गए और 5-7 साल तक। तो टेक्निकल एनालिसिस आपको बताएगी वो सही वक्त जहां पर आपको एंट्री करना है। तो ग्रीड के कारण में हमने, हमारा ट्रेडिंग कैपिटल 10 लाख था, हमने 5 लाख रुपए रिलायंस में ही लगा दिए। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक आई डू विच वर्क्स अगेंस्ट हाउ आई कैन मेक मनी इन स्टॉक मार्केट, हाउ आई कैन अर्न मनी इन स्टॉक मार्केट। तो चलिए दोस्तों स्ट्रेट वे प्राइस चार्ट पर चलते हैं और ये तीनों पॉइंट को मैं समझाने की कोशिश करूंगा अगले 3 मिनट के अंदर में दोस्तों। तो दोस्तों आप देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्राइस चार्ट को अपने स्क्रीन पर। दोस्तों इस चार्ट को आपको देख के ध्यान से देखिए। तो अगर आपने इस स्टॉक को आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि फंडामेंटली बड़ी स्ट्रांग कंपनी है, अब इसमें डाउट भी नहीं है, वन ऑफ द मोस्ट कैपिटलाइज्ड कंपनी इन इंडियन स्टॉक मार्केट, तो फंडामेंटली स्ट्रांग है, इसमें कोई शक नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, सब बातें सही हैं दोस्तों। और अब देखिए इस बेयर मार्केट के बाद में जब ये स्टॉक आगे बढ़ रहा था और आपने इसे अगर मई 2009 में परचेज कर लिया होता
तो करीब ये 500 से 520 के रेंज में उपलब्ध था और आपने इसको यहाँ पे बाई करके रख लिया होता कि हमें बहुत अच्छा पेशेंस है और फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है और मैंने इस स्टॉक पर मैं अब आराम से बैठूंगा और पैसे कमाऊंगा। अब आप देखिए इस स्टॉक ने आपके पैसे को रिटर्न नहीं किया है फरवरी 2017 तक। इसका मतलब यह है दोस्तों, शानदार 8 इयर्स, ऑलमोस्ट अ डिकेड, ये स्टॉक परफॉर्म नहीं करता रहा और रेंज बाउंड रहा और इस दौरान में आपका पैसा, आपका कैपिटल ब्लॉक था। और ये हुआ क्यों? क्योंकि हमें टेक्निकल एनालिसिस के नॉलेज का अभाव था। अब यहां पर देखिए क्यों अभाव था। अब मैं आपको यहां पर प्राइस एक्शन के अनुसार सिंपल तरीके से जो चैनल में बहुत सारे यंगस्टर्स हैं दोस्तों, जिन्होंने जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट के एक एक वीडियो को देखकर पिछले 6 महीने पहले वो शायद बिल्कुल भी नए थे, कुछ भी नहीं जानते थे, आज उन्होंने दक्षता हासिल की है और ये मेरे लिए प्राउड का विषय है। अब दोस्तों यहां पर देखिए मैं एक सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा और ये प्राइस एक्शन को ध्यान से देखिए। प्राइस ने यहां रिजेक्शन दिखाया, यहां रिजेक्शन दिखाया, यहां रिजेक्शन दिखाया और मैं एक और चीज आपको ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पर एक और लाइन मैं खींच देता हूं तो आप देखिए ये वर्चुअली ऑसिलेट कर रहा था इस साइडवेज मूव में और जब यहां पर वापस ऊपर जा रहा था तो कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न हमें ये इंडिकेट नहीं कर रहा था कि ट्रेंड का रिवर्सल हो चुका है। तो 8 इयर्स तक पैसे को ब्लॉक करने से अच्छा था कि हम इसे फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी को आइडेंटिफाई करके रखें और इंतजार करें। तब तक दूसरे बहुत सारे स्टॉक्स में मौके दिए हैं इस पीरियड में पैसे को कमाने का। तो यहां पर दोस्तों क्या था, आप देखिए इसका ब्रेकआउट हुआ कब? फरवरी 2017 में और देयर वाज अ सब्सटेंशियल राइज इन द वॉल्यूम एंड ये देखिए इस रेंज के बाहर आया और ये वक्त था अगर हमने 520 रुपए की जगह इसे 620 रुपए में खरीदा होता और आपको 8 या 9 साल के बाद खरीदा होता तो दोस्तों आप देखिए उसके बाद एक बार ये इस सप्लाई जोन के बाहर में आ गया और एक कंटिन्यूअसली अपसाइड मूव में ये जाता रहा और ये मार्कअप फेज में आ गया जहां मार्केट का स्ट्रक्चर था हायर हाइज एंड हायर लोस। और देखिए रीसेंट टाइम में इसने हाई बनाया 2300 के भी ऊपर, टू बी वेरी प्रिसाइज अगर यहां देखें तो 2368 का इसने हाई बनाया, फिर ये करेक्शन हुआ है। दीज आर ऑल पुल बैक्स। तो इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव का फॉर्मेशन होगा। अगर हमें नॉलेज है तो दोस्तों ये पेशेंस बहुत ज़्यादा खतरनाक पेशेंस हो सकता था। जो पेशेंस नहीं है, एक्चुअली लैक ऑफ नॉलेज के कारण गलत डिसीजन लिया, सिंपल एक कारण से कि फंडामेंटली कंपनी बहुत स्ट्रांग है और हमने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। और तीसरा दोस्तों, अगर इस जगह पे हमने अगर पोजीशन साइजिंग की होती तो आप देखिए जो हमने सिखाया था, ये हॉरिजॉन्टल लाइन 530 पर है, वो 535 पर है और 180 नीचे आपका स्टॉप लॉस रहता और आप उस हिसाब से पोजीशन साइजिंग करते और एक बेहतरीन प्रॉफिट में बैठते। और अभी तक स्टॉक ने कोई ट्रेंड का रिवर्सल इंडिकेट नहीं किया है और अगर किया भी है दोस्तों तो लोअर टाइम फ्रेम से हम ट्रेंड को राइट कर सकते थे और स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते थे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा दोस्तों। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में बेसब्री से होगा इंतजार दोस्तों। इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों को भी इन ट्यूटोरियल का लाभ पहुंच सके और इस प्रोसेस में वो भी आपके और हमारे परिवार का एक हिस्सा बन सकें, जहां लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें हर नए आने वाले वीडियो के बारे में। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।